अभी आप देखेंगे जिस समाज में, जिस माहौल में हम सब जी रहे हैं, जिस माहौल में हम सब रहते हैं, कितना सोशल मीडिया का हो गया कि आपकी भी रील्स आती हैं, आपके भी शॉर्ट वीडियोस आते हैं। 3 सेकंड के अंदर बंदा डिसाइड कर लेता है मुझे ये रील देखनी है कि नहीं देखनी। उसे 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप सोचिए कितना मन, पहले थॉट्स पर सेकंड कितने होते थे? पहले होता था कि 1 मिनट में व्यक्ति को 60 विचार आते हैं, दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं, 1 घंटे में 24,000 विचार आते हैं दिन भर में। तो 1 मिनट में अब वो थॉट पर सेकंड कितना बढ़ गया उसका, वो 3 सेकंड में डिसाइड करता है रील देखनी है कि नहीं देखनी। स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। और वो 3 सेकंड में जब डिसाइड करता है तो आप सोचिए उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट हो गई। अब वो लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहा है ना, उसको लगता है मैं सही ही सोच रहा हूं। आपने जैसे उस महिला की बात की, उस माँ की बात की जिसने अपने 15 साल के बच्चे का गला घोट दिया, कि बच्चे ने ये टोका कि माँ आपने आधे कपड़े क्यों पहने हैं। बच्चे में शायद स्थिरता थी, ठहराव था। अभी ये वो स्क्रॉल वाली लाइफ में नहीं आया था। उसको देख रहा था कि माँ जो कर रही है वो सही नहीं कर रही, और माँ को लग रहा है मेरी जो डिसीजन मेकिंग है, मेरा जो निर्णय लेने का तरीका है, मैं जो सोच रही हूं वो कितना फास्ट है। संदीप जी, अगर आप कभी भी देखेंगे जो भी इतिहास में बड़े काम हुए वो 3 सेकंड में नहीं हुए कभी। वो 1.5 मिनट की रील से कभी नहीं हुए बड़े निर्णय। महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ था ना, युद्ध होना होता तो कितना पहले हो जाता। भगवान कृष्ण ने बहुत समय दिया उसको, कितना युद्ध कहां तक टाला जाए, मतलब जहां तक टाला जा सकता था युद्ध को टालने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने। कितनी सीरीज ऑफ डिबेट्स हुई, कितनी डिस्कशंस हुई, कितनी डेलिब्रेशंस हुई, कितना होने के बाद जब हर किया वो प्रयास विफल हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया अब युद्ध निश्चित है। अब तो रण ऐसा होगा जो कभी ना हुआ वैसा होगा, जो इतिहास में कभी ना हुआ वैसा होगा। तो कई वर्ष लगते थे उसको, लगभग 25-30 वर्ष लग गए थे उस युद्ध को टालने में। 12 वर्ष का अज्ञातवास में पांडु चले गए, और भी कितना कुछ हुआ। 5 गांव की उस पर डिस्कशन पे आ गए। ये सब 3 सेकंड में तो नहीं हुआ, 1.5 मिनट की रील में तो नहीं हुआ। जब भी बड़े काम हुए ना, वो बहुत ठहराव से, बड़ी डेलिब्रेशन से हुए। अब क्या है, अब अक्सर क्या हो गया कि हम जिस पैटर्न में लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था, अंग्रेज आए थे भारत में, उन्होंने किसी न किसी रूप से हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के रखते थे। उनके ऊपर अपना एक अफसर बिठा देते थे जो उनको किसी भी तरह से सप्रेस करके रखता था, चाहे वो नीतियों के द्वारा, चाहे वो डर के द्वारा, चाहे वो लालच के द्वारा, किसी भी तरह से उसको सप्रेस करके रखता था। अब एक समय आया कि हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को समझ आनी शुरू हुई, वो उस गुलामी से निकलने का उन्होंने प्रयास किया। और जब आपकी एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मंशा होती है ना, तो आप उससे निकल ही आते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। अब दोबारा वेस्ट को समझ आई कि भाई ये तो आजाद हो गए, इनको दोबारा कैसे गुलाम बनाया जाए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आनी शुरू हुई, हमारे युवाओं को अपना काम का चारा बनाना शुरू किया। हमारे युवा ही चारा बनते गए। पूरी रात बैठ के कैब्स में जाते थे, लोगों को ये लगना शुरू आ रहे अब तो घर से गाड़ी लेने आती है, कैब कल्चर शुरू हुआ। लोगों को छोटे छोटे लालच मिले। वहां पे रात को 2 बजे कैंटीन लगी हुई है, खाना खा रहे हैं, बुफेज लगे हुए हैं। लोगों को लगा अरे पहले तो हम कभी शादी में जाते थे तो ऐसा खाना खाते थे, अब हर रोज आपकी कैंटीन में ऐसा खाना मिल रहा है। तो युवाओं को छोटे छोटे पेनीज के लालच होते हैं ना, छोटी छोटी पेनीज के, एक पैसे के लालच ये दिए गए। जिस समय आम व्यक्ति को 10-12 हजार रुपए तनख्वाह अच्छे व्यक्ति को मिलती थी, कॉल सेंटर में कॉल लेने वाले, जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, कॉल लेने वाले बच्चों को 15-15 हजार उस समय तनख्वाह देनी शुरू की। अंग्रेजी बोलनी सिखाई, अंग्रेजी फिल्में दिखानी सिखाई, और उनको धीरे धीरे अपना चारा बनाते गए। हाल में आपने एक पढ़ा होगा, एक भारत के बहुत बड़े पूंजीपति, उन्होंने कहा 70 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए, 70 घंटे से 90 घंटे सप्ताह में काम होना चाहिए। तो आप सोचिए वो जो छुपी हुई मंशा थी उन कंपनीज की, वो सामने आ गई ना, स्पष्ट हो गई ना। वो कब तक छुपाएगा, कब तक एक पर्दे के अंदर रहकर काम करेगा। वो स्पष्ट हो गया कि हमारी मंशा क्या थी। हमारी मंशा आपकी डेवलपमेंट नहीं थी, आपकी ग्रोथ नहीं थी, हमारी मंशा अपनी ग्रोथ थी। हम अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते थे। आप तो सिर्फ हमारे गुलाम हो, आप तो हमारे वो बैल हो जिनको हमने बैलगाड़ी पे या हल पे जोता हुआ है।
बस आप हमारा खेत जोतते जाओ और आपको वो चारा मिलता जाएगा। हमें उस मुंह में बस वो कहते हैं ना, गधे का कैरेट रख दिया और कैरेट के लालच में गधा आगे चलता जा रहा है और उसको कैरेट तक कभी, गाजर तक कभी पहुंच ही नहीं रहा, डंडे से लटकाई हुई वो है। तो इंसान की वो इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं रही और इंसान उस लालच में आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि मैं जा कहाँ रहा हूं।